गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी क्लास शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर हमें क्या करना है, ऑर्बिटल मोशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है, कक्षकों का जो योगदान होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, कक्षकों का योगदान किसमें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था, जो किसका था, एलएस कपलिंग का, कि हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड के लिए या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उस पे स्पिन कितनी है। तो जो टोटल स्पिन होती है वो हमारी क्या होती है, सभी स्पिन का एडिशन होती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, एल होता है, जो क्या होता है, सभी ऑर्बिटल के या सभी कक्षकों के ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यानी कक्षक क्वांटम संख्या के योग के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कपलिंग कौन कौन सी हो सकती है, टोटल 3 टाइप की कपलिंग होती है। एक होती है जहां पे सिर्फ क्या हो, स्पिन स्पिन कपलिंग हो। ठीक है, जहां पे क्या हो, स्पिन स्पिन युग्मन। एक तो ये होता है, अगर सिर्फ स्पिन स्पिन युग्मन होता है तो वहां पर अगर उस मेटल कॉम्प्लेक्स का हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, स्पिन की यानी चक्रण की। ठीक है, वहां पे प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके चक्रण पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए जब हम मोमेंट निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं, तो उसे किससे लिखते हैं, म्यू एस से लिखा जाता है। ठीक है, म्यू एस जो क्या बताता है, चक्रण पर बेस्ड चुंबकीय आघूर्ण का मान। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनों के डी कक्षकों में या कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बेस पे बताते हैं कि वो मटेरियल जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ये जो वैल्यू जो होती है म्यू एस की, वो क्या होती है, 4s s+1 का रूट होती है। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं, लास्ट टॉपिक है अपना। या फिर ये क्या होती है, n+2 का रूट। यहाँ पे ये s क्या है, कैपिटल S ये है जो कि सारे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन है। ठीक है, दूसरा n है, n क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या होता है, जब स्पिन स्पिन कपलिंग होती है सिर्फ, तब वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे देखा जाता है, उसका फॉर्मूला। सेकेंड यहाँ पे क्या होता है, एल कपलिंग होती है, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग, एल युग्मन। ठीक है, अगर एल कपलिंग होती है तो हम बात करते हैं सिर्फ किसकी, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। अगर हम सिर्फ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्बिटल से हम ये नहीं बता सकते कि आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है किसी भी मटेरियल की, वो किस तरह से हमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एल कपलिंग का यूज नहीं करते हैं, जहां पे सिर्फ एल कपलिंग होती है। थर्ड हमारे पास होता है एल एस कपलिंग। ठीक है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एल एस युग्मन। ठीक है, अगर एल एस युग्मन होता है तो ये भी हमने देखा था कि यहाँ पर जब भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो इसे हम लिखते हैं म्यू एल एस या म्यू जे से लिखा जाता है, क्योंकि एल एस कपलिंग के बाद में हमें जे की वैल्यू मिलती है, कपलिंग कांस्टेंट यानी युग्मन नियतांक जे की वैल्यू मिलती है। या फिर इसे क्या लिखा जाता है, म्यू इफेक्टिव। तो हमारा एक टॉपिक ये भी है कि म्यू इफेक्टिव और म्यू एस के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो म्यू इफेक्टिव क्या होता है, जहां पे एल एस कपलिंग हो जाती है। एल एस कपलिंग हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर ऑर्बिटल का और स्पिन का दोनों का ही कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर ये कंट्रीब्यूशन मिलता है तो ये क्या वैल्यू आएगी, ये आती है 4s s+1, जो कि हमारे स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ रही थी, और उसके साथ साथ क्या होती है यहाँ पे l+1, यानी ऑर्बिटल का जो वैल्यू आती है उसको भी हम साथ में लिखेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, एल एस कपलिंग के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती। ठीक है, अब सिंपल है कि अगर एल एस कपलिंग में से हम क्या करें, ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन को हटा दे, ठीक है, इसका योगदान हटा दे कक्षकों का,
तो आपका सिंपल क्या है, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ये जब पार्ट 0 हो जाएगा तो आपका सिर्फ जो बचेगा वो क्या होता है, स्पिन ओनली, यानी एसएस कपलिंग वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें रिलेशन बताना है म्यू इफेक्टिव और म्यू एस के बीच में, तो रिलेशन क्या आएगा कि म्यू इफेक्टिव जो होता है वो इक्वल होता है म्यू एस प्लस एल की। ठीक है, एल जहां पे हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं किसका, ऑर्बिटल्स का, कक्षकों का। ठीक है, जहां पे कक्षकों का भी क्या हो, योगदान हो, प्लस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू किसके कारण हो, स्पिन के कारण हो। इन दोनों का जब भी एडिशन हम कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, म्यू इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने देख लिया कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये देख लिया हमने कपलिंग कितने टाइप की होती है। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ टाइप की माइक्रो स्टेट्स होती है। माइक्रो स्टेट्स का मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, ऊर्जा के स्तर होते हैं। ये ऊर्जा के स्तर जो है वो इस एसएस, एलएस और एलएल कपलिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। कि अगर आपके पास किसी मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर एलएस कपलिंग मिल रही है, यानी ऑर्बिटल और स्पिन की, कक्षक और चक्रण की कपलिंग मिल रही है, चक्रण कक्षक युग्मन यहाँ पे हो रहा है, तो वहां पर आपके जो एनर्जी स्टेट्स है वो क्या करेंगे, ज्यादा मिलेंगे। जितने ज्यादा एनर्जी स्टेट्स मिलते हैं, हमें उसमें से चेक करना होता है कि ग्राउंड एनर्जी स्टेट हमारा कौन सा है, यानी जो सबसे न्यूनतम ऊर्जा का स्तर है वो हमारा कौन सा है, ये हमें चेक करना होता है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे, टोटल एल्स की कितनी वैल्यू निकलती है, एल की कितनी वैल्यू निकलती है, उससे हम क्या बनाएंगे, उसका टर्म सिंबल, और उसके पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए जो आपकी एनर्जी स्टेट्स होती है या माइक्रो स्टेट्स कितनी होगी वो हम निकालते हैं। किस तरह से उसे हम देखना है। ठीक है, देखते हैं अभी। जब भी हम टर्म सिंबल लिखते हैं, पद प्रतीक बोला जाता है इसको। ठीक है, टर्म सिंबल जो कि इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पर्टिकुलर होता है, इसको लिखा जाता है किससे, इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, 2s+1। 2s+1 का मतलब क्या है कि जो आपका s की टोटल वैल्यू आएगी, s की टोटल वैल्यू क्या होगी, जितने भी स्पिन की वैल्यूज है उनका एडिशन। ठीक है, तो s की जो वैल्यू है उसमें लिखो आप 2s+1, तो ये आपका ये वाला फॉर्म आएगा। l मतलब आपका जो टोटल l की वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, और ये हमें किससे मिलेगी, L1 + L2 + L3 एंड सो ऑन, इससे मिलेगी। और l की जो वैल्यू होती है 0 1 2 3 4, ये किसके लिए होती है, S P D F G, इनके लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू इसकी जगह क्या आएगी, एल की जगह या तो एस पी डी एफ जी, इनमें से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, जे जो होता है, मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था, जे जो होता है वो क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट होता है, युग्मन नियतांक होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एल प्लस एस होती है। या फिर अगर हम रेंज लिखे इसकी, तो जे की रेंज जो होती है वो क्या होती है, एल माइनस एस से एल प्लस एस तक होती है। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे होती है, एल माइनस एस से एल प्लस एस तक होती है। ठीक है, इसी तरह अगर एल की रेंज लिखे हम, ठीक है, ये जे की रेंज हो गई। एल की अगर हमें रेंज लिखनी है तो एल की रेंज क्या होगी कि L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2 तक होगी। ठीक है, और S की रेंज अगर हमें लिखनी है तो ये क्या होगी, S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2 तक होगी। यानी जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसका माइनस करो और उसका प्लस करो, टोटली वहां तक होगी। ठीक है, या फिर जब भी हमें ये टर्म सिंबल लिखना है तो टर्म सिंबल में हमें कितने टर्म सिंबल आएंगे,
वो किस पे डिपेंड करता है, इस जे पे, यानी एल माइनस एस से एल प्लस एस तक कितनी वैल्यू आती है उतने ही आपकी जे की वैल्यू होगी। ठीक है, एल की वैल्यू कौन सी होगी, जो L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2 तक होगी वो हमारी जे की वैल्यू होगी। ठीक है, और 2s प्लस 1 की वैल्यू जो है वो आपकी किस पे डिपेंड करेगी कि S1 प्लस S2 कर रहे हैं या S1 माइनस S2 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, रेंज होती है, और इस रेंज पे हम हमारे ये जो टर्म सिंबल्स हैं ये बहुत सारे बनेंगे जिनको हम माइक्रो स्टेट्स कहते हैं, जो कि अलग अलग एनर्जी लेवल के होंगे। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि कोई भी मेटल जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D2 है। ठीक है, कोई भी मेटल जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D2 है। D2 का मतलब क्या है, जैसे हमने लिया वेनेडियम का, वेनेडियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d3 4s2। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, वेनेडियम। एग्जाम्पल लिया हमने किसका, वेनेडियम का। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3 4s2। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, वेनेडियम +3 लेते हैं तो ये आएगा 3d2। ठीक है, अगर ये 3d2 है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल का है वो क्या आया, D2 आया। ठीक है, अब इसके लिए टोटल टर्म सिंबल्स कौन कौन से होंगे वो हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, D2 है तो पहले d ऑर्बिटल को बनाओ। ठीक है, d में 5 पार्ट होते हैं, dxy yz xz z2 x2 - y2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2। अब इनके लिए L की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, +2 +1 0 -1 और -2। ठीक है, L यानी ये क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या कक्षक क्वांटम संख्या, जिसकी वैल्यू क्या होती है, +2 +1 0 -1 -2 ये होती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो कैपिटल L की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। कैपिटल L की वैल्यू क्या निकलेगी, एक तो होगा L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2 तक, यानी ये कहाँ पे आएगा, 2 - 1 से लेके 2 + 1 तक, यानी 1 से लेके 3 तक, 1 2 एंड 3, ये 3 वैल्यूज आएगी किसके लिए, L के लिए। ठीक है, अगर हम S की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो S में क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक का S1 प्लस S2 कर लो और एक बार क्या कर लो, S1 माइनस S2 कर लो, तो ये क्या होगा, हाफ प्लस हाफ और हाफ माइनस हाफ, तो ये वैल्यू आएगी 1 और ये वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो S की हमारे पास कितनी वैल्यू मिल गई, 2। L की 3 वैल्यू है, S की 2 वैल्यू है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। एक हो जाएगा S1 प्लस S2 जो 1, एक हो जाएगा S1 माइनस S2 यानी हाफ माइनस हाफ, ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, S की 2 वैल्यू आ गई, L की 3 वैल्यू आ गई। अब J की वैल्यू निकालेंगे। J क्या होता है, L माइनस S से लेके L प्लस S तक। ठीक है, अब L की वैल्यूज कितनी है, 3 है, S की वैल्यू भी 3 है, तो आपको ये वैल्यू अलग अलग लिखनी है। ठीक है, पहले क्या करो, एक बार तो L की वैल्यू 1 लिख लो। ठीक है, और एक बार क्या करो, S की वैल्यू 0 वाली ले लो। ठीक है, पहले आप क्या करो, S की 0 वैल्यू के साथ L की वैल्यू 1 ले लो, फिर हम क्या करेंगे, S की 0 वैल्यू के साथ ही L की 2 वैल्यू ले लेंगे और इसकी 0 के साथ ही L की 3 वैल्यू ले लेंगे। ये 3 अलग अलग वैल्यू लेके हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग टर्म सिंबल यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, देखो कौन कौन से बनते हैं और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैसे लिखते हैं उसको। ठीक है, J की वैल्यू हमें लिखनी है। J की वैल्यू के लिए हम पहले क्या ले रहे हैं, पहला सेट जो है हमारा वो हमारा क्या है, L की वैल्यू है 1, S की वैल्यू है 0। दूसरा जो हम सेट लेंगे उसमें क्या करेंगे, L की वैल्यू ले लेंगे 2 और S की वैल्यू 0, S की सेम रख रहे हैं हम। सेट 3 में क्या करेंगे, L की वैल्यू 3 और S की वैल्यू 0। ठीक है, 3 सेट तो हमारे ये बन गए। इसके लिए J की वैल्यू निकालेंगे और टर्म सिंबल लिखेंगे। फिर हम क्या करें, फिर हम S की वैल्यू ले लेते हैं 1 और J की 1 2 3। ठीक है, तो आपका सेट 4 क्या हो जाएगा,
सेट 4 ये क्या होगा, L की वैल्यू 1, S की वैल्यू 1। सेट 5 क्या होगा, L की वैल्यू 2, S की वैल्यू 1। और सेट 6 क्या होगा, L की वैल्यू 3 और S की वैल्यू 1। ठीक है, ये हमारे टोटल सेट हो जाएंगे। ठीक, अब इनके लिए J की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, J का भी रेंज हो जाएगा L माइनस एस से L प्लस एस तक। ठीक है, और उनके साथ उनका टर्म सिंबल हम लिख देंगे। पहला सेट है, पहले सेट के लिए J की वैल्यू क्या आएगी, देखो पहले तो क्या करो, 1 माइनस 0 यानी 1 और 1 प्लस 0 यानी 1। यहाँ पे J की एक ही वैल्यू आती है, J1। ठीक है, इसके लिए J की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 0 2, 2 प्लस 0 2, एक ही वैल्यू आएगी 2। इसके लिए भी एक ही वैल्यू आएगी 3। ठीक है, J की 3 वैल्यू आ गई यहाँ पे। सेट 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे J की एक वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1 0, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 2। और ये इक्वल डिस्टेंस पे होती है, इसकी 3 वैल्यू आएगी 0 1 एंड 2। ठीक है, यानी L माइनस एस से लेके L प्लस एस तक वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए तो ये 2 माइनस 1 1, ठीक है, और 2 प्लस 1 3, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, लास्ट सेट के अंदर आप देखो ये 1 2 3 इस तरह से आएगी। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होगी तो 1 2 3 इस तरह से आएगी। और लास्ट सेट में क्या है, 3 माइनस 1 यानी 2, और लास्ट वैल्यू होगी 3 प्लस 1 यानी 4। ये आएगी 2 3 एंड 4। ठीक है, ये इतने सारी हमारी J की वैल्यू आई। इन सभी J की वैल्यू के लिए और अलग अलग L की वैल्यू के लिए हम ये टर्म सिंबल्स लिखेंगे अब। ठीक है, ये सारी हमारी एनर्जी स्टेट्स आएगी, इनको लिखो। कैसे लिखेंगे, J1 है, ठीक है, L1 है, S0 है, तो ये टर्म सिंबल लिखना है आपको। तो L की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, और L की 1 वैल्यू के लिए हम देखो L की वैल्यू मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 0 1 2 3 4, यानी S P D F G H, आगे इस तरह से कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो L की वैल्यू 1 के लिए क्या होता है, P, तो ये आएगा P। J की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और 2s प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू आएगी 1। एक आ गया टर्म सिंबल आपका ये 1P1। ठीक है, एक आएगा जिसमें L की वैल्यू है 2, 2 का मतलब है D, यहाँ पे 2, और ये जो है 2s प्लस 1 इसकी वैल्यू आएगी 1, यानी 1D2। एक वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, L की वैल्यू है 3, यानी यहाँ पे ये क्या है F, ये है 3 J की वैल्यू, और ये है 1। तीन टर्म सिंबल आपको ये मिल गए, 1P1, 1D2 और 1F3। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाले सेट देखो, इसमें क्या है, 3 वैल्यूज है J की, तो कौन कौन से बनेंगे, एक जहां पे J की वैल्यू 0 है। ठीक है, J की वैल्यू जहां पे 0 है उसके लिए मैं एक बार ये रब कर देती हूँ। हमने 3 टर्म सिंबल निकाल लिए, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 1P1, 1D2 और 1F3। ये 3 हम निकाल चुके हैं, ये वाले 3, इनको मैं एक बार हटा रही हूँ, हम इसके 3 वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ये वाले 3 सेट में एक बार हटा रही हूँ, और इनकी जो टर्म सिंबल आए उसको मैंने उधर लिख दिया। ठीक है, अब देखो J की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, J0 L1 S1, तो L1 के लिए आता है क्या, P 0, और ये 2s प्लस 1, S1 है तो 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। तो एक तो आया ये। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जहां पे सिर्फ यहाँ पे क्या हो रही है, J की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी सब सेम रहेगा। ये 3 टर्म सिंबल आएंगे इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, J की वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है, L सब में क्या है 1 है तो P आएगा, और S सब में 1 है तो 3 आएगा। ठीक है, ये तीनों सेम रहेंगे। अब इस वाले की बात करें अगर हम, ये J की वैल्यू 0 1 2 तीनों रख के है। ठीक है, यहाँ पे L1 S1 ये मैंने लिख ही रखा है कि 1 है। अब इसमें देखो, इसमें जो L की वैल्यू है 2 है, यानी D का
टर्म सिंबल बनेंगे तीनों, ठीक है। एस की वैल्यू 1 है तो ये आएगा 3 सब में, और जे की वैल्यू क्या है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये 3 बनेंगे। अब सेट बचा लास्ट, इसमें एल की वैल्यू क्या है हमारे पास एफ, और यहाँ पे एस की वैल्यू है 1, 3 इसके बनेंगे 3 3 3, और जे की वैल्यू है 2 3 4, ठीक है। ये इतने इसमें यहाँ पे टर्म सिंबल बनते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे क्या हो गए, टर्म सिंबल हो गए, कि ये इतने एनर्जी स्टेट उस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें मिलेंगे, ठीक है। कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। अब क्या इसमें से आपको ये देखना है कि ग्राउंड स्टेट आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट यहाँ पे कौन सा होता है, जहां पर आपकी एल की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ठीक है। सॉरी, जे की वैल्यू मैक्सिमम आती है। जे यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ इसमें है 4, ठीक है। इससे नीचे वाले में भी जे की वैल्यू 4 नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू जो है 4 है, जिसमें जे की वैल्यू मैक्सिमम है वो हमारा क्या होगा, ग्राउंड स्टेट का होगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा, और इन तीनों में से भी सबसे जो ग्राउंड स्टेट का होगा वो क्या होगा, जहां पर आपकी जे की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। 2 3 एंड 4 में से कौन सा होगा, 4 वाला होगा, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ग्राउंड स्टेट। मतलब आपका ये जो कक्षक है जिसके अंदर डी में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसके अंदर आपको इतने एनर्जी स्टेट्स मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारे क्या होती है, टर्म सिंबल निकालने का मेथड होता है। अब इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम पी ऑर्बिटल का। हम एग्जांपल लेते हैं किसका, पी ऑर्बिटल का। कि मान लिया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या है, P2 है, ठीक है। P2 का मतलब क्या है, P कक्षक के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या है +1 0 और -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे S की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1, यानी हाफ प्लस हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगी, और अगर हाफ माइनस हाफ करेंगे तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे 2 वैल्यू हो जाएगी S की, 1 एंड 0। L की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो L क्या होगा, L1 प्लस L2 या L1 माइनस L2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 माइनस 0 या 1 प्लस 0, यानी 1 ही आएगा। L की एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। S की 2 है, L की एक वैल्यू है। S की कौन सी है, 0 एंड 1, और L की क्या है 1। और अगर हम J की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगी, L प्लस एस और L माइनस एस, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर हम लेते हैं S की वैल्यू 0 और L की वैल्यू 1, तो L प्लस एस और L माइनस एस सेम ही है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। और अगर हम 1 1 लेते हैं तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या आएगी, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, S 0 है और L 1 है, तो J की एक ही वैल्यू आती है, ठीक है। और अगर S 1 है और L 1 है, तो यहाँ पे J की वैल्यू कौन सी आएगी, एक तो 0 और एक 2, यानी उसके बीच में एक वैल्यू हो जाएगी, 0 1 एंड 2, J की 3 वैल्यूज आएगी। अब इनके लिए टर्म सिंबल लिखना है, ठीक है। टर्म सिंबल जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये J की वैल्यू है 1, ठीक है, तो 1। L की वैल्यू है 1, L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, P के लिए, ठीक है। और 2s प्लस 1, S की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू आएगी 1, ठीक है। एक इसका टर्म सिंबल हो गया ये, ठीक है। इसमें टर्म सिंबल लिखना है तो L की वैल्यू है 1 1, यानी वापस वही क्या है, P। S की वैल्यू है 1 1 के लिए 2s प्लस 1 होता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3। और J की 3 वैल्यू है, एक तो है 0, एक है 1 और एक है 2, ये इसके टर्म सिंबल आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे इसके क्या आ जाएंगे, टर्म सिंबल्स आ जाएंगे। अच्छा सॉरी, इसमें क्या होता है, जो सबसे ग्राउंड स्टेट का होता है ना, वहां पर वो होता है जहां पर J की वैल्यू मिनिमम होती है। मैंने मैक्सिमम बोला, करेक्ट करना उसको,
मिनिमम जो वैल्यू होती है जे की वो हमारी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। तो उसमें जो F2 वाली थी वो ग्राउंड स्टेट की थी, ठीक है। और यहाँ पर P0 वाली जो है ये क्या है, ग्राउंड स्टेट की है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट का मतलब ऐसा एनर्जी लेवल जो कि जिसकी एनर्जी सबसे कम हो वो होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, टर्म सिंबल आ जाते हैं कि हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर इतने एनर्जी स्टेट्स मिलेंगे। अब इनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। और हम इससे वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि म्यू एस की वैल्यू क्या है, म्यू एल की वैल्यू क्या है, या म्यू जे की वैल्यू क्या है, यानी म्यू इफेक्टिव की वैल्यू क्या है। तो म्यू एस की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 4s s+1 का रूट होती है, ठीक है। यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है हाफ प्लस हाफ 1 है, तो 1 लिखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, रूट 8 आएगी। अगर एल की वैल्यू लिखनी है तो एल क्या होता है, एल प्लस 1 का रूट होता है, ठीक है। यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखो 1 इंटू 2 का रूट आ जाएगा। और अगर जे की वैल्यू निकालनी है तो जे म्यू जे की वैल्यू क्या होती है, म्यू जे की वैल्यू होती है क्या, 4s s+1 का रूट प्लस एल प्लस 1 का रूट, ठीक है। यानी इन दोनों का हमें क्या करना है, एक तरह से एडिशन करना है, यानी ये क्या आएगा 10 का रूट, ठीक है। यानी 3 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आती है, ठीक है। ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग ऑर्बिटल का। अगर हमारे पास टर्म सिंबल दिए हुए हैं तो इस टर्म सिंबल से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास किसी भी मेटल के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसके साथ ही आपकी यूनिट भी कंप्लीट होती है, इसमें से कुछ नहीं बचा है अभी। म्यू एस और म्यू इफेक्टिव के बीच में हमने रिलेशन देख लिया है, ठीक है। टर्म सिंबल निकालना देख लिया है, माइक्रोस्टेट निकालना हमने देख लिया है, और टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म हमने देख लिया है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर चुंबकत्व कितने प्रकार का होता है, ठीक है। उसको निकालने के, अच्छा, ससेप्टिबिलिटी देख ली है, सहनशीलता क्या होती है उसको निकालने के मेथड देख लिए हैं। और इसके साथ ही आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कौन सी है, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, जो इसी यूनिट का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू।